मुने, ऐसा कहकर राधिका भूमि पर गिर पड़ी और सहसा मूर्छित हो चेतना खो बैठी। उन्हें मूर्छित देख कृपा निधान श्री कृष्ण ने कृपा पूर्वक सचेत किया और हृदय से लगा लिया। फिर शोकहारी योगों द्वारा उन्हें अनेक प्रकार से समझाया, तथापि शुचि स्मिता श्री राधा शोक को त्याग न सकी। सामान्य वस्तु का बिछोह भी मनुष्यों के लिए शोकप्रद हो जाता है, फिर जहाँ देह और आत्मा का बिछोह होता है, वहाँ सुख कैसे हो सकता है। उस दिन व्रजराज श्याम सुंदर व्रज में नहीं लौट सके। श्री राधा के साथ क्रीड़ा सरोवर के तट पर गए। वहाँ उनके साथ भगवान ने पुनः रास क्रीड़ा की। तदनंतर आनंद मग्ना श्री राधिका जी सो गईं। इसी समय लोक पितामह ब्रह्मा जी, शिव, शेष आदि देवताओं तथा मुनींद्रों के साथ वहां आए। आकर उन्होंने धरती पर माथा टेक प्रणाम किया और हाथ जोड़ वे उन परिपूर्णतम परमेश्वर का सामवेदोक्त स्तोत्र से स्तवन करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, जगदीश्वर, आपकी जय हो, जय हो। आपके चरणों की सभी वंदना करते हैं। आप निर्गुण, निराकार और स्वेच्छामय हैं। सदा भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए ही दिव्य विग्रह धारण करते हैं और वह श्री विग्रह नित्य है। माया से गोप वेश धारण करने वाले मायापते, आपकी वेशभूषा तथा शील स्वभाव सभी सुंदर एवं मनोहर है। आप शांत तथा सबके प्राण वल्लभ हैं। स्वभावतः इंद्रिय संयम और मनोनिग्रह से संपन्न हैं। नितांत ज्ञानानंद स्वरूप, परात्परतर, प्रकृति से परे, सबके अंतरात्मा, निर्लिप्त, साक्षी स्वरूप, व्यक्ताव्यक्त रूप, निरंजन, भूतल का भार उतारने वाले, करुणा सागर, शोक संताप नाशन, जरा मृत्यु और भय आदि को हर लेने वाले, शरणागत रक्षक, भक्तों पर दया करने के लिए व्याकुल रहने वाले, भक्त वत्सल, भक्तों के संचित धन तथा सच्चिदानंद स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। सबके अधिष्ठाता देवता तथा प्रीति प्रदान करने वाले प्रभु को सादर नमस्कार है। इस तरह बारंबार कहते हुए ब्रह्मा जी प्रेमावेश से मूर्छित हो गए। जो ब्रह्मा जी द्वारा किए गए इस स्तोत्र को एकाग्रचित्त होकर सुनता है, उसके संपूर्ण अभीष्ट पदार्थों की सिद्धि होती है, इसमें संशय नहीं है। इस प्रकार स्तुति और बारंबार प्रणाम करके जगत विधाता ब्रह्मा जी सचेत हो धीरे-धीरे उठे और पुनः भक्ति भाव से बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, देव देवेश्वर उठिए। परमानंद कारण, सानंद, नित्यानंदमय, नंद नंदन आपको नमस्कार है। नाथ, नंद भवन में पधारिए और वृंदावन को छोड़िए। 100 वर्षों के लिए जो सुदामा का शाप प्राप्त हुआ है, उसको स्मरण कीजिए। भक्त के शाप को सफल बनाने के लिए प्रिया जी को उतने समय के लिए त्याग दीजिए। फिर इन्हें पाकर आप गोलोक में पधारिएगा। देव, आप पिता के घर जाकर वहां आए हुए अक्रूर जी से मिलिए। वे आपके पितृव्य, माननीय अतिथि तथा धन्यवाद के योग्य सर्व समर्थ वैष्णव हैं। भगवन, अब उनके साथ मधुपुरी की यात्रा कीजिए। हरे, वहां शिव के धनुष को तोड़िए और शत्रु गणों को हतोत्साह कीजिए, मार भगाइए। दुरात्मा कंस का वध कीजिए और पिता माता को सांत्वना दीजिए। द्वारकापुरी का निर्माण कीजिए, भूतल का भार उतारिए। भगवान शंकर की वाराणसी पुरी को दग्ध कीजिए और इंद्र के भवन पर भी धावा बोलिए। युद्ध में शिवजी को जृंभास्त्र से जृंभित करके बाणासुर की भुजाओं को काटिए। नाथ, इससे पहले आपको रुक्मणी का हरण, नरकासुर का वध तथा 16,000 राजकुमारियों का पाणी ग्रहण करना है। व्रजेश्वर, आप इन प्राण तुल्या प्रियतमा को छोड़िए और व्रज में चलिए। उठिए, उठिए, आपका कल्याण हो। जब तक राधा की नींद नहीं टूटती है, तभी तक चल दीजिए। इतना कहकर
ब्रह्मा जी इंद्र आदि देवताओं के साथ ब्रह्मलोक को चले गए। साथ ही शेषनाग तथा शंकर जी भी अपने स्थान को पधारे। देवताओं ने श्री कृष्ण के ऊपर प्रेम और भक्ति से पुष्प और चंदन की वर्षा की। फिर आकाशवाणी हुई, प्रभो, कंस वध के योग्य है, अतः उसका वध कीजिए। अपने माता-पिता को बंधन से छुड़ाइए और पृथ्वी के भार का निवारण कीजिए। नारद, इस प्रकार आकाशवाणी सुनकर भूत भावन भगवान श्री कृष्ण भगवती राधा को छोड़कर धीरे-धीरे वहां से उठे। बारंबार पीछे की ओर देखते हुए श्री हरि कुछ दूर तक गए। फिर चंदन वन में वास स्थान के पास ही थोड़ी देर के लिए ठहर गए। उधर राधा निद्रा त्याग कर अपनी शैया से उठ बैठी और शांत कांत प्राण वल्लभ श्री हरि को वहां न देख विलाप करती हुई बोली, हा नाथ, हा रमण श्रेष्ठ, हा प्राणेश्वर, प्राण वल्लभ, हे प्राण चोर प्रियतम, तुम कहाँ गए? फिर एक क्षण तक अन्वेषण करती हुई वे मालती वन में घूमती फिरी। कभी क्षण भर के लिए बैठ जाती, कभी उठ जाती और कभी भूतल पर सो जाती थी। कुछ क्षणों तक अत्यंत उच्च स्वर से बारंबार रोदन और विलाप करती रहीं। हे नाथ, आओ, आओ, ऐसा बारंबार कहकर वे संताप से मूर्छित हो गईं और विरह नल से संतप्त हो घास फूस के ढके हुए भूतल पर इस तरह गिरी मानो प्राणांत हो गया हो। ब्रह्मन, उस समय वहां अगणित गोपियां आ पहुंची। किन्हीं के हाथों में चंवर थे और कोई चंदन का अनुलेपन लिए आई थी। उन सबके बीच जो प्रियाली थी, उसने श्री राधा को अपनी छाती से लगा लिया। वह प्रिया जी को मरणासन सी देख प्रेम से विह्वल हो रोने लगी। उसने पंख के ऊपर सजल कमल दल बिछाकर उस पर श्री राधा को सुलाया। वे चेष्टाहीन और मृतक सी जान पड़ती थी। गोपियां सुंदर श्वेत चंवर डुलाती हुई उनकी सेवा में लग गईं। उनके अंगों में चंदन का लेप किया। उस अवस्था में सती राधा के वस्त्र गीले हो गए थे। इतने में ही श्री कृष्ण वहां लौट आए और अपनी उन प्राण वल्लभा को पूर्वोक्त अवस्था में देखा। नारद, जब वे पास आने लगे तो बलवती गोपियों ने उन्हें रोक दिया और उन्हें इस तरह पकड़कर ले आई जैसे राज भय आदि से प्रेरित हो किसी दंडनीय अपराधी को बांधकर लाया गया हो। निकट आकर कृपा निधान श्री कृष्ण ने राधा को गोद में बिठा लिया, उन्हें सचेत किया और प्रबोधक वचनों द्वारा समझाया। होश में आकर देवी राधा ने जब प्राण वल्लभ को देखा तो वे सुस्थिर हो गई और उन्होंने विरह ज्वर को त्याग दिया। उस समय राधा की चतुर सखी रत्नमाला ने, जो सबके द्वारा सम्मानित थी, श्री कृष्ण से नीति का सारभूत परम उत्तम मधुर वचन कहा। रत्नमाला बोली, श्री कृष्ण, सुनो, मैं ऐसी बात बताती हूँ जो परिणाम में सुख देने वाली, हितकारक, सत्य, नीति का सारभूत तथा पति पत्नी में प्रीति बढ़ाने वाली है। वह नीति सम्मत, वेदों और पुराणों द्वारा अनुमोदित, लोक व्यवहार में प्रशंसनीय तथा उत्तम यश की प्राप्ति कराने वाली है। नारियों को जैसे माता प्यारी होती है, उसी तरह बंधुजनों में भाई प्रिय होता है। भाई से प्रिय पुत्र और पुत्र से प्रिय पति होता है। साध्वी स्त्रियों के लिए सत्पुरुषों द्वारा समादृत स्वामी 100 पुत्रों से भी अधिक प्रिय होता है। रसिका और चतुरा स्त्रियों के लिए पति से बढ़कर प्यारा दूसरा कोई नहीं है। इस मिथ्या संसार में पति पत्नी की परस्पर प्रीति, समता तथा प्रेम सौभाग्य परम अभीष्ट है। जिस घर में पति पत्नी एक दूसरे के प्रति समभाव नहीं रखते, वहीं दरिद्रता का निवास है। वहां उन दोनों का जीवन निष्फल है। स्त्री के लिए स्वामी से मतभेद या फूट होना महान दुख की बात है। वैसा जीवन शोक और संताप का बीज तथा मरण से भी अधिक कष्टदायक है। सोते और जागते समय भी
स्त्रियों के प्राण पति में ही बसते हैं। पति ही इहलोक और परलोक में स्त्री का गुरु है। नाथ, ज्यों ही आप यहाँ से गए, त्यों ही राधा को मूर्छा आ गई। ये सहसा घास से ढकी हुई भूमि पर गिर पड़ी। उस समय मैंने इनके मुंह पर उत्तम शीतल जल का छींटा दिया। तब इनकी सांस चलने लगी और कुछ-कुछ चेतना आई। मेरी सखी क्षण-क्षण में पुकार उठती थी, हे नाथ, हे कृष्ण। फिर दूसरे ही क्षण संतप्त हो रोने लगती और तत्काल मूर्छित हो जाती थी। राधिका का शरीर विरह अग्नि से संतप्त हो तपाई हुई लोहे की छड़ी के समान अग्नि तुल्य हो गया था। इसे छुआ नहीं जाता था। राधा के लिए सोने और जागने में, दिन और रात में, घर और वन में, जल, थल और आकाश में तथा चंद्रोदय और सूर्योदय में कोई भेद नहीं रह गया है। इनकी आकृति मृतक तुल्य एवं जड़वत हो गई है। ये एक ही स्थान पर रहकर सदा संपूर्ण जगत को विष्णुमय देखती हैं। चिकने पंख पर कमलों के सजल पत्र बिछाकर जो शैया तैयार की गई थी, उस पर ये आपके लिए विरहातुर होकर सोई थी। प्यारी सखियां निरंतर श्वेत चंवर डुलाकर सेवा करने लगी। इनके अंगों पर चंदन मिश्रित जल छिड़का गया। इनके सारे वस्त्र गीले हो गए, तथापि राधा के अंगों का स्पर्श होने मात्र से वहां का सारा पंख उग गया। स्निग्ध कमल दल तत्क्षण जलकर भस्म हो गए। चंदन सूख गया। राधा का चंपा के समान कांतिमान सुनहरा वर्ण केश के रंग की भांति काला पड़ गया। सिंदूर के सुंदर बिंदु तत्काल श्याम हो गए। वेशभूषा, विलास, लीला एवं क्रीड़ा छूट गई। कमलाकांत कृष्ण, यदि आप शीघ्र लौटकर नहीं आएंगे, तो आपके वियोग में मेरी सखी निश्चय ही अपने प्राणों का परित्याग कर देगी। अतः नीति विशारद श्री कृष्ण, आप मन ही मन विचार कर जो उचित हो वह करें, जिससे आपके प्रति अनुरक्त अबला की हत्या न हो। रत्नमाला की यह बात सुनकर माधव हंस पड़े और हितकर, सत्य, नीतिसार एवं परिणाम में सुखद वचन बोले। श्री भगवान ने कहा, प्रिय रत्ने, यद्यपि मैं ईश्वर हूँ और मिलन में बाधा डालने वाले शाप का खंडन कर सकता हूँ, तथापि ऐसा करना मेरे लिए उचित नहीं है। मैं नियति के नियम को बदला नहीं करता हूँ। समस्त ब्रह्मांडों में मैंने जो मर्यादा स्थापित की है, उसी का सहारा लेकर देवता, मुनि और मनुष्य कर्म करते हैं। सुंदरी, सुदामा के शाप से हम दोनों दंपत्ति को परस्पर जो कुछ समय के लिए वियोग प्राप्त होने वाला है, वह यद्यपि हमें अभीष्ट नहीं है, तथापि होकर ही रहेगा। सुमध्य में मैं राधा को वर देता हूँ। उस वर के अनुसार जागृत अवस्था में ही इन्हें मुझसे वियोग का अनुभव होगा, परंतु स्वप्न में राधा को निरंतर मेरा आलिंगन प्राप्त होता रहेगा। मैंने प्रिया जी को अध्यात्म की बुद्धि प्रदान की है, इससे इनका शोक मिट जाएगा। रत्नमाले, तुम्हारा कल्याण हो, तुम राधा को समझाओ। अब मैं नंद भवन को जा रहा हूँ। नारद, यूं कहकर जगदीश्वर श्री कृष्ण नंद भवन की ओर चल दिए और सखियां राधा को समझाने लगी। घर जाकर श्याम सुंदर ने माता-पिता को प्रणाम किया। माता ने उन्हें गोद में बिठा लिया और तुरंत का तैयार किया हुआ माखन खिलाया। फिर शीतल जल पीकर उन्होंने माता का दिया हुआ पान खाया और वहीं माँ के समीप बैठे रहे। समस्त गोप समूह श्वेत चंवर डुलाकर उनकी सेवा करने लगे। उन्होंने भी श्याम सुंदर को प्रसन्नता पूर्वक हार, चंदन के शुभ स्वप्न तथा मंगल सूचक शकुन का वर्णन, उनका रास मंडल और वृंदावन का दर्शन करते हुए नंद भवन में जाना, नंद द्वारा उनका स्वागत सत्कार, उन्हें श्री कृष्ण के विविध रूपों में दर्शन, उनके द्वारा श्री कृष्ण की स्तुति तथा श्री कृष्ण को मथुरा चलने की सलाह देना, गोपियों द्वारा अक्रूर का विरोध
और उनके रथ का भंजन, श्री कृष्ण का उन्हें समझाना और आकाश से दिव्य रथ का आगमन। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, कंस से व्रज में जाने की आज्ञा पाकर अक्रूर जी अपने घर गए और उत्तम मिष्ठान खाकर शैया पर सोए। उन्होंने सुवासित जल पीकर कपूर मिला हुआ पान खाया और सुखपूर्वक निद्रा ली। तदनंतर रात के पिछले पहर में, जबकि बाजे आदि की ध्वनि नहीं होती थी, उन्होंने एक सुंदर सपना देखा। ऐसा सपना जिसकी पुराणों और श्रुतियों में प्रशंसा की गई है। अक्रूर जी निरोग थे, उनकी शिखा बंधी हुई थी। उन्होंने 2 वस्त्र धारण कर रखे थे। वे सुंदर शैया पर सोए थे। उनके मन में उत्तम स्नेह उमड़ रहा था और वे चिंता तथा शोक से रहित थे। मुने, उन्होंने स्वप्न में पहले एक ब्राह्मण बालक को देखा, जिसकी किशोर अवस्था और अंग कांति श्याम थी। वह 2 भुजाओं से विभूषित था। उसके हाथों में मुरली थी। वह पीत वस्त्र धारण करके वनमाला से सुशोभित था। उसके सारे अंग चंदन से चर्चित थे। मालती की माला उसकी शोभा बढ़ाती थी। वह भूषण के योग्य और उत्तम मणि रत्न निर्मित आभूषणों से विभूषित था। उसके मस्तक पर मोर पंख का मुकुट शोभा दे रहा था। मुख पर मंद मुस्कान की प्रभा फैल रही थी और नेत्र कमलों की शोभा को लज्जित कर रहे थे। इसके बाद उन्होंने पति और पुत्रों से युक्त पीतांबर धारिणी तथा रत्नमय आभूषणों से विभूषित एक सुंदरी सती को देखा, जिसके एक हाथ में जलता दीपक था और दूसरे में श्वेत धान्य। उसका मुख शरद ऋतु के चंद्रमा को तिरस्कृत कर रहा था। वह सुंदरी सती मुस्कुराती हुई वर देने को उद्यत थी। इसके बाद उन्हें शुभ आशीर्वाद देते हुए एक ब्राह्मण, श्वेत कमल, राजहंस, अश्व तथा सरोवर के दर्शन हुए। उन्होंने फल और फूलों से लदे हुए आम, नीम, नारियल, विशाल आक और केले के वृक्ष का सुंदर एवं मनोहर चित्र भी देखा। उन्हें यह भी दिखाई दिया कि सफेद सांप मुझे काट रहा है और मैं पर्वत पर खड़ा हूँ। उन्होंने कभी अपने को वृक्ष पर, कभी हाथी पर, कभी नाव पर और कभी घोड़े की पीठ पर बैठे देखा। कभी देखा कि मैं वीणा बजा रहा हूँ और खीर खा रहा हूँ। कमल के पत्ते पर परोसा हुआ प्रिय अन्न दही दूध के साथ ले रहा हूँ। कभी देखा कि मेरे अंगों में कीड़े और विष्ठा लग गए हैं और मैं रोता-रोता मोहित हो रहा हूँ। कभी उन्हें अपने हाथों में श्वेत धान्य और श्वेत पुष्प दिखाई दिया तथा कभी उन्होंने अपने आप को चंदन से चर्चित देखा। कभी अपने आप को अट्टालिका पर और कभी समुद्र में देखा। शरीर में रक्त लगा है, अंग-अंग छिन्न-भिन्न एवं क्षत-विक्षत हो रहा है और उसमें मेद तथा पीप लिपटे हुए हैं। यह बात देखने में आई। तदनंतर चांदी, सोना, उज्जवल मणिरत्न, मुक्ता, माणिक्य, भरे हुए कलश का जल, बछड़ा सहित गौ, सांड, मोर, तोता, सारस, हंस, चील, खंजरीट, तांबूल, पुष्पमाला, प्रज्वलित अग्नि, देव पूजा, पार्वती की प्रतिमा, श्री कृष्ण की प्रतिमा, शिवलिंग, ब्राह्मण बालिका, सामान्य बालिका, फली और पकी हुई खेती, देवस्थान, सिंह, बाघ, गुरु और देवता के दर्शन हुए। ऐसा स्वप्न देख प्रातःकाल उठकर उन्होंने इच्छा अनुसार आहनिक कृत्यों का संपादन किया। इसके बाद उद्धव से स्वप्न का सारा वृत्तांत कहा और उनकी आज्ञा ले गुरु एवं देवता की पूजा करके मन ही मन श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए वहां से यात्रा की। नारद रास्ते में भी उन्हें ऐसे ही मंगल योग्य, शुभदायक, मनोवांछित फल देने वाले, रमणीय तथा मंगल सूचक शकुन अपने सामने दृष्टि गोचर हुए। बाईं तरफ उन्हें मुर्दा, सियारिन, भरा घड़ा, नेवला, नीलकंठ, दिव्याभूषणों से विभूषित
पति पुत्रवती साध्वी स्त्री, श्वेत पुष्प, श्वेत माला, श्वेत धान्य तथा खंजरीट के शुभ दर्शन हुए। दाहिनी ओर उन्होंने जलती आग, ब्राह्मण, वृषभ, हाथी, बछड़े सहित गायें, श्वेत अश्व, राजहंस, वैश्या, पुष्पमाला, पताका, दही, हीर, मणि, सुवर्ण, चांदी, मुक्ता, माणिक्य, तुरंत का कटा हुआ मांस, चंदन, मधु, घी, कृष्ण सार मृग, फल, लावा, सरसों, दर्पण, विचित्र विमान, सुंदर दीप्तिमती प्रतिमा, श्वेत कमल, कमलवन, शंख, चील, चकोर, बिलाव, पर्वत, बादल, मोर, तोता और सारस के दर्शन किए तथा शंख, कोयल एवं वाद्यों की मंगलमयी ध्वनि सुनी। श्री कृष्ण महिमा के विचित्र गान, हरि कीर्तन और जय जयकार के शब्द भी उनके कानों में पड़े। ऐसे शुभ शकुन देख सुनकर अक्रूर का हृदय हर्ष से खिल उठा। उन्होंने श्री हरि का स्मरण करके पुण्यमय वृंदावन में प्रवेश किया। सामने देखा रमणीय रास मंडल शोभा पाता है, जो मन को अभीष्ट है। चंदन, अगुरु, कस्तूरी, पुष्प तथा चंदन का स्पर्श करके बहने वाली वायु उस स्थान को सुवासित कर रही है। केले के खंभे तथा मंगल कलश रास मंडल की शोभा बढ़ा रहे हैं। रेशमी सूत में गुथे हुए आम्र पल्लवों की सुंदर बंधनवारें भी इस रम्य प्रदेश की श्री वृद्धि कर रही हैं। सारा शोभनीय रास मंडल सब ओर से पद्म राग मणि द्वारा निर्मित है तथा 3 करोड़ रत्नमय मंदिर एवं लाखों रमणीय कुंज कुटीर उसकी शोभा बढ़ाते हैं। रास मंडल तथा वृंदावन की शोभा देखकर जब अक्रूर कुछ दूर आगे आए तो उन्हें अपने समक्ष नंद राय जी का परम उत्तम सुरम्य व्रज दिखाई दिया, जो विष्णु के निवास स्थान वैकुंठ धाम के समान सुशोभित था। उसमें रत्नों की सीढ़ियां लगी थी। रत्नों के बने हुए खंभों से वह बड़ा दीप्तिमान दिखाई देता था। भांति-भांति के विचित्र चित्र उसका सौंदर्य बढ़ा रहे थे। श्रेष्ठ रत्नों के मंडलाकार घेरे से वह घिरा हुआ था। विश्वकर्मा द्वारा रचित वह नंद भवन मणियों के सार भाग से खचित था। दरवाजे पर जो मार्ग दिखाई दिया, उसके द्वारा अक्रूर ने राजद्वार के भीतर प्रवेश किया। वह द्वार पताकाओं तथा रत्नों की झालरों से सजा था। मुक्ता और माणिक्य से विभूषित था। रत्नों के दर्पण उसकी शोभा बढ़ा रहे थे तथा रत्नों से जटित होने के कारण उस द्वार की विचित्र शोभा होती थी। वहाँ रत्नमयी वीथियों की रचना की गई थी तथा मंगल कलशों से सुसज्जित वह द्वार मंगलमय दिखाई देता था। अक्रूर का आगमन सुनकर नंद जी बड़े प्रसन्न हुए और बलराम तथा श्री कृष्ण को साथ ले उनकी अगवानी के लिए गए। नंद जी के साथ वृषभानु आदि गोप भी थे। नृतकी, भरा हुआ घड़ा, गजराज तथा श्वेत धान्य को आगे करके काली गौ, मधुपर्क, पाद्य तथा रत्नमय आसन आदि साथ ले नंद जी विनीत एवं शांत भाव से मुस्कुराते हुए आगे बढ़े। वे गोप गणों तथा बालकों सहित आनंद मग्न हो रहे थे। महाभाग अक्रूर को देख नंद जी ने तत्काल ही उन्हें हृदय से लगा लिया। सब गोपों ने मस्तक झुकाकर अक्रूर को प्रणाम किया और आशीर्वाद लिए। मुने, उन सबका परस्पर संयोग बड़ा ही गुणवान हुआ। अक्रूर ने बारी-बारी से श्री कृष्ण और बलराम को गोद में उठा लिया तथा उनके गाल चूमे। उस समय उनका सारा अंग पुलकित था। नेत्रों से अश्रुधारा झर रही थी। हृदय में आह्लाद उमड़ा आ रहा था। अक्रूर कृतार्थ हो गए। उनका मनोरथ सिद्ध हो गया। उन्होंने 2 भुजाओं से सुशोभित श्याम सुंदर श्री कृष्ण की ओर एक क्षण तक देखा, जो पीतांबर धारण किए मालती की माला से विभूषित थे। उनके सारे अंग चंदन से चर्चित थे। उन्होंने हाथ में वंशी ले रखी थी। ब्रह्मा, शिव और शेष आदि देवता
तथा सनक आदि मुनींद्र जिनकी स्तुति करते हैं और गोप कन्याएं जिनकी ओर सदा निहारती रहती हैं, उन परिपूर्णतम परमात्मा श्री कृष्ण को अक्रूर ने एक क्षण तक अपनी गोद में देखा। वे मुस्कुरा रहे थे। तत्पश्चात उन्होंने चतुर्भुज विष्णु के रूप में उनको सामने खड़े देखा। लक्ष्मी और सरस्वती, ये दो देवियां उनके अगल-बगल में खड़ी थी। वे वनमाला से विभूषित थे। सुनंद, नंद और कुमुद आदि पार्षद उनकी सेवा में उपस्थित थे। सिद्धों के समुदाय भक्ति भाव से नम्र हो उन परात्पर प्रभु की सेवा कर रहे थे। फिर दूसरे ही क्षण अक्रूर ने श्री कृष्ण को महादेव जी के रूप में देखा। उनके 5 मुख और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र थे। अंग कांति शुद्ध स्फटिक मणि के समान उज्जवल थी। नागराज के आभूषण उनकी शोभा बढ़ाते थे। दिशाएं ही उनके लिए वस्त्र का काम देती थी। योगियों में श्रेष्ठ वे पर ब्रह्म शिव अपने अंगों में भस्म रमाए, सिर पर जटा धारण किए और हाथ में जप माला लिए ध्यान में स्थित थे। तदनंतर एक ही क्षण में श्री कृष्ण उन्हें ध्यान परायण एवं मनीषियों में श्रेष्ठ चतुर्भुज ब्रह्मा के रूप में दृष्टि गोचर हुए। फिर कभी धर्म, कभी शेष, कभी सूर्य, कभी सनातन ज्योति स्वरूप और कभी कोटि-कोटि कंदर्प निंदक, परम शोभा संपन्न एवं कामिनियों के लिए कमनीय प्रेमास्पद के रूप में दिखाई दिए। इस रूप में नंद नंदन का दर्शन करके अक्रूर ने उन्हें छाती से लगा लिया। नारद नंद जी के दिए हुए रमणीय रत्न सिंहासन पर पुरुषोत्तम श्री कृष्ण को बिठाकर भक्ति भाव से उनकी परिक्रमा करके पुलकित शरीर हो अक्रूर ने पृथ्वी पर माथा टेक उन्हें प्रणाम किया। अक्रूर बोले, और स्तुति प्रारंभ जो सबके कारण, परमात्मा स्वरूप तथा संपूर्ण विश्व के ईश्वर हैं, उन श्री कृष्ण को बारंबार नमस्कार है। सर्वेश्वर, आप प्रकृति से परे, परात्पर, निर्गुण, निरीह, निराकार, साकार, सर्वदेव स्वरूप, सर्वदेवेश्वर, संपूर्ण देवताओं के भी अधिदेवता तथा विश्व के आदि कारण है। आपको नमस्कार है। असंख्य ब्रह्मांडों में आप ही ब्रह्मा, विष्णु और शिव रूप में निवास करते हैं। आप ही सबके आदि कारण हैं। विश्वेश्वर और विश्व दोनों आपके ही स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। गोपांगनाओं के प्राण वल्लभ, आपको नमस्कार है। गणेश और ईश्वर आपके ही रूप हैं। आपको नमस्कार है। आप देवगणों के स्वामी तथा श्री राधा के प्राण वल्लभ हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। आप ही राधा रमण तथा राधा का रूप धारण करते हैं। राधा के आराध्य देवता तथा राधिका के प्राणाधिक प्रियतम भी आप ही हैं। आपको नमस्कार है। राधा के वश में रहने वाले, राधा के अधिदेवता और राधा के प्रियतम, आपको नमस्कार है। आप राधा के प्राणों के अधिष्ठाता देवता हैं तथा संपूर्ण विश्व आपका ही रूप है। आपको नमस्कार है। वेदों ने जिनकी स्तुति की है, वे परमात्मा तथा वेदज्ञ विद्वान भी आप ही हैं। वेदों के ज्ञान से संपन्न होने के कारण आप वेदी कहे गए हैं। आपको नमस्कार है। वेदों के अधिष्ठाता देवता और बीज भी आप ही हैं। आपको नमस्कार है। जिनके रोम कूपों में असंख्य ब्रह्मांड नित्य निवास करते हैं, उन महाविष्णु के ईश्वर आप विश्वेश्वर को बारंबार नमस्कार है। आप स्वयं ही प्रकृति रूप और प्राकृत पदार्थ हैं। प्रकृति के ईश्वर तथा प्रधान पुरुष भी आप ही हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करके अक्रूर जी नंद राय जी के सभा भवन में मूर्छित हो गए और सहसा भूमि पर गिर पड़े। उसी अवस्था में पुनः उन्होंने अपने हृदय में और बाहर भी सब ओर उन श्याम सुंदर सर्वेश्वर परमात्मा को देखा। वे ही विश्व में व्याप्त थे और वे ही विश्व रूप में प्रकट हुए थे। नारद,
अक्रूर जी को मूर्छित हुआ देख नंद जी ने आदर पूर्वक उठाया और रमणीय रत्न सिंहासन पर बिठा दिया। तत्पश्चात उन्होंने अक्रूर से सारा वृत्तांत पूछा और बारंबार कुशल प्रश्न करते हुए उन्हें मिष्ठान भोजन कराया। अक्रूर ने कंस का सारा वृत्तांत कह सुनाया और यह भी कहा कि अपने माता-पिता को बंधन से छुड़ाने के लिए बलराम और श्री कृष्ण को वहां अवश्य चलना चाहिए। जो अक्रूर द्वारा किए गए इस स्तोत्र का एकाग्रचित होकर पाठ करता है, वह पुत्रहीन हो तो पुत्र पाता है और भार्याहीन हो तो उसे प्रिय भार्या की उपलब्धि होती है। निर्धन को धन, भूमिहीन को उर्वरा भूमि, संतानहीन को संतान और प्रतिष्ठा रहित को प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। और जो यशस्वी नहीं है, वह भी अनायास ही महान यश प्राप्त कर लेता है। तदनंतर अक्रूर जी रात के समय अत्यंत प्रसन्नचित हो रमणीय चंपा की शैया पर श्री कृष्ण को छाती से लगाकर सोए। प्रातः काल सहसा उठकर परम उत्तम आहनिक कृत्य का संपादन करने उन्होंने जगदीश्वर श्री कृष्ण तथा बलराम को अपने रथ पर बिठाया। 5 प्रकार के गव्य तथा नाना प्रकार के परम दुर्लभ द्रव्य रखवाए। वृषभानु, नंद, सुनंद तथा चंद्रभानु गोप को भी साथ ले लिया। उस समय व्रजराज नंद गोप ने आनंद मग्न हो नाना प्रकार के वाद्य, मृदंग, मुरज, पटह, पणव, ढक्का, दुंदुभी, आनक, सज्जा, सनहनी, कांस्यपट्ट, मर्दल और मंडवी आदि बजवाए। बाजों की ध्वनि और बलराम तथा श्री कृष्ण के जाने का समाचार सुन श्री कृष्ण को रथ पर बैठे देख गोपियां प्रणय कोप से पीड़ित हो उनके पास आ पहुंची। ब्राह्मण श्री कृष्ण के मना करने पर भी श्री राधा की प्रेरणा से उन गोप किशोरियों ने पैरों के आघात से राजा कंस के उस रथ को अनायास ही तोड़ डाला। उस पर बैठे हुए सब गोप हाहाकार करने लगे और बलवती गोपियां श्री कृष्ण को गोद में लेकर चली गईं। किसी गोपी ने क्रोध पूर्वक क्रूर अक्रूर को बहुत फटकारा। कुछ गोपियां अक्रूर को वस्त्र से बांधकर वहां से चल दी। बेचारे अक्रूर को बड़ा कष्ट प्राप्त हुआ। यह देख माधव राधा के निकट गए और पुनः उन्हें समझाने लगे। उन्होंने आध्यात्मिक योग द्वारा विनय और आदर के साथ अक्रूर को भी समझाया और श्री राधा को आश्वासन दिया। इसी समय आकाश से एक दिव्य रथ भूतल पर आया, जो मंत्र से प्रेरित होकर चलता था। वह विचित्र वस्त्रों से सुशोभित था। श्री हरि ने अपने सामने खड़े हुए उस रथ को देखा। उसमें श्रेष्ठ मणि रत्न जड़े हुए थे। वह रथ विश्वकर्मा द्वारा बनाया गया था। उसे देखकर जगदीश्वर श्री कृष्ण माता के घर में आए। वहां भाई सहित भगवान माधव, जिनके चरणों की वंदना मुनींद्र, देवेंद्र, ब्रह्मा, शिव और शेष आदि करते हैं, खा पीकर सुख से सोए। शुभ लग्न में यात्रा संबंधी मंगल कृत्य करके श्री कृष्ण का मथुरापुरी को प्रस्थान, पुरी की शोभा का वर्णन, कुब्जा पर कृपा, माली को वरदान, धोबी का उद्धार, कुब्जा का गोलोक गमन, कंस का दुःस्वप्न, रंगभूमि में कंस का पधारना, धनुर्भंग, हाथी का वध, कंस का उद्धार, उग्रसेन को राज्यदान, माता-पिता के बंधन काटना, वसुदेव जी द्वारा नंद आदि का सत्कार और ब्राह्मणों को दान। श्री नारायण कहते हैं, नारद जब वायु से सुवासित, चंदन निर्मित और फूलों से बिछी हुई शैया पर राधिका जी सो गईं तथा गोपिकाएं भी गाढ़ निद्रा में निमग्न हो गईं, तब रात में तीसरे पहर के बीत जाने पर शुभ बेला में शुभ नक्षत्र से चंद्रमा का संयोग होने पर अमृत योग से युक्त लग्न आया। लग्न के स्वामी शुभ ग्रहों में से कोई एक अथवा बुध थे।
उस लग्न पर शुभ ग्रहों की दृष्टि थी। पाप ग्रहों के संयोग से जो दुर्योग या दोष आदि प्राप्त होते हैं, उनका उस लग्न में सर्वथा अभाव था। ऐसे समय में श्री हरि ने स्वयं उठकर माता यशोदा को जगाया, मंगल कृत्य करवाया और बंधुजनों को आश्वासन दिया। जो विश्व ब्रह्मांड के स्वतंत्र कर्ता और स्वतंत्र पालक हैं, उन्हीं भगवान ने श्री राधिका जी के भय से भीत होकर बाजा बजाने की मनाही कर दी। वे दोनों पैर धोकर 2 शुद्ध वस्त्र धारण करके चंदन आदि से लिपे हुए शुद्ध स्थान में बैठे। उनके वाम भाग में चंदन आदि से सुसज्जित तथा फल और पल्लव से युक्त भरा हुआ कलश रखा गया। दाहिने भाग में प्रज्वलित अग्नि तथा ब्राह्मण देवता उपस्थित हुए। सामने पति पुत्रवती सती साध्वी स्त्री, प्रज्वलित दीपक और दर्पण प्रस्तुत किए गए। पुरोहित जी ने सुस्निग्ध दूर्वाकांड, श्वेत पुष्प तथा शुभ सूचक श्वेत धान्य श्याम सुंदर के हाथ में दिए। उन सबको लेकर उन्होंने मस्तक पर रख लिया। तत्पश्चात श्री हरि ने घी, मधु, चांदी, सोना और दही के दर्शन किए। ललाट में चंदन का लेप करके गले में पुष्पमाला धारण की। गुरुजनों तथा ब्राह्मण के चरणों में भक्ति भाव से मस्तक झुकाया और शंख ध्वनि, वेद पाठ, संगीत, मंगलाष्टक एवं ब्राह्मण के मनोहर आशीर्वाद बड़े आदर के साथ सुने। सर्वत्र मंगल प्रदान करने वाले अपने ही मंगलमय स्वरूप का ध्यान करके उन्होंने परम सुंदर दाहिने पैर को आगे बढ़ाया। नासिका के वाम भाग से वायु को भीतर भरकर भगवान ने मध्यमा अंगुली से वाम रंध्र को दबाया और नाक के दाहिने छिद्र से उस वायु को बाहर निकाल दिया। तत्पश्चात नंद नंदन नंद के श्रेष्ठ प्रांगण में सानंद आए। वे परमानंदमय नित्यानंद स्वरूप तथा सनातन हैं। नित्य अनित्य सब उन्हीं के रूप हैं। वे नित्य बीज स्वरूप, नित्य विग्रह, नित्यांग भूत, नित्येश तथा नित्य कृत्य विशारद हैं। उनके रूप, यौवन, वेशभूषा तथा किशोर अवस्था सभी नित्य नूतन हैं। उनके संभाषण, प्रेम प्राप्ति, सौभाग्य, सुधा रस से सराबोर मीठे वचन, भोजन तथा पद भी नित्य नवीन हैं। इस अत्यंत रमणीय प्रांगण में खड़े-खड़े माया युक्त मायेश्वर अत्यंत स्नेह में डूब गए। तत्पश्चात वे वहां से जाने को उद्यत हुए। केले के सुंदर खंभों और रेशमी डोरों में गुथे हुए आम्र पल्लवों की बंधनवारों से उस आंगन को सजाया गया था। विश्वकर्मा ने उसकी फर्श में पद्मराग मणि जड़ दी थी। कस्तूरी, केसर और चंदन से उसका संस्कार किया गया था। अक्रूर तथा बांधव जनों सहित श्री कृष्ण स्वयं वहां थोड़ी देर खड़े रहे। यशोदा ने बाईं ओर से और आनंद युक्त नंद ने दाहिनी ओर से आकर अपने लाला को हृदय से लगा लिया। बंधु बांधवों ने उनसे प्रेम भरी बातें की तथा मैया और बाबा ने तदनंतर श्री कृष्ण गुरुजनों को नमस्कार करके आंगन से बाहर निकले और स्वर्गीय रथ पर आरूढ़ हो सुंदर मथुरापुरी की ओर चल दिए। मथुरा अपनी शोभा से इंद्र की अमरावती पुरी को परास्त करके अत्यंत मनोहर दिखाई देती थी। श्री कृष्ण ने अक्रूर तथा सखाओं के साथ उस रमणीय नगरी में प्रवेश किया। श्रेष्ठ रत्नों से खचित और विश्वकर्मा द्वारा रचित मथुरापुरी सुंदर बहुमूल्य रत्न निर्मित कलशों से सुशोभित थी। सैकड़ों सुंदर, श्रेष्ठ और अभीष्ट राजमार्गों से वह नगरी घिरी हुई थी। वे राजमार्ग चंद्रकांत मणियों के सार भाग से जटित होने के कारण चंद्रमा के समान ही प्रकाशित होते थे। वहां विचित्र मणियों के सार तत्व से शत-शत वीथियों का निर्माण किया गया था। पुण्य वस्तुओं के संचय से संपन्न श्रेष्ठ व्यवसायी अपनी दुकानों से उन राजमार्गों की शोभा बढ़ाते थे।
पुरी के चारों ओर सहस्त्रों सरोवर शोभा दे रहे थे, जो शुद्ध स्फटिक मणि के समान उज्जवल तथा पद्म राग मणियों की दीप्ति से देदीप्यमान थे। रत्नमय अलंकारों एवं आभूषणों से विभूषित पद्मिनी जाति की श्रेष्ठ सुंदरियों से वह नगरी शोभायमान थी। वे सब सुंदरियां सुस्थिर यौवन से युक्त थी और श्री कृष्ण दर्शन की लालसा से मुंह ऊपर उठाए अपलक नेत्रों से राजमार्ग की ओर देख रही थी। उनके हाथों में अक्षत पुंज थे। असंख्य रत्न निर्मित रथ पुरी की शोभा बढ़ाते थे। अनेक प्रकार के विचित्र भूषणों से उन रथों को विभूषित एवं चित्रित किया गया था। बहुत से पुष्पोद्यान जो भांति-भांति के पुष्पों से भरे थे और जिनमें भ्रमर रसास्वादन करते थे, मथुरापुरी की श्रेयो वृद्धि कर रहे थे। माधुर्य मधु से युक्त मधुलोभी तथा मधुमत मधुकर मधुकरियों के समूह से संयुक्त हो उन उद्यानों में आनंद का अनुभव कर रहे थे। नगर के चारों ओर अनेक प्रकार के दुर्ग थे, जिनके कारण शत्रुओं का वहां पहुंचना अत्यंत कठिन था। रक्षा शास्त्र विशारद रक्षकों से वह पुरी सदा सुरक्षित थी। विश्वकर्मा द्वारा श्रेष्ठ एवं विचित्र रत्नों से रचित अगणित अट्टालिकाओं से संयुक्त मथुरा नगरी बड़ी मनोहर जान पड़ती थी। इस प्रकार मथुरापुरी की शोभा देख आगे बढ़ते हुए कमल नयन श्री कृष्ण ने मार्ग में कुब्जा को देखा, जो अत्यंत जराजीर्ण एवं वृद्धा सी थी। डंडे के सहारे चलती थी, अत्यंत झुकी हुई थी और झुर्रियां लटक रही थी। उसकी आकृति रूखी और विकृत थी। वह कस्तूरी और केसर मिला हुआ चंदन का अनुलेपन लिए आ रही थी, जिसके स्पर्श मात्र से शरीर सुगंधित, सुस्निग्ध तथा अत्यंत मनोहर हो जाता था। उस वृद्धा ने शांत, ऐश्वर्य युक्त, श्री संपन्न, श्री निवास, श्री बीज एवं श्री निकेतन, श्याम सुंदर श्री वल्लभ को मंद मुस्कान के साथ देखा। देखते ही उसके दोनों हाथ जुड़ गए। वह भक्ति से विनीत हो गई और सहसा चरणों में सिर रखकर उसने प्रणाम किया। साथ ही उनके श्याम मनोहर अंग में चंदन लगाया। श्री कृष्ण के जो सखा थे, उनके अंगों में भी चंदन का अनुलेपन किया। फिर चंदन का सुवर्णमय पात्र हाथ में लिए श्रेष्ठ दासी ने बारंबार परिक्रमा करके श्री कृष्ण को प्रणाम किया। श्री कृष्ण की दृष्टि पड़ते ही वह सहसा अनुपम शोभा से संपन्न तथा रूप और यौवन से लक्ष्मी के समान रमणीय हो गई। आग में तपाकर शुद्ध की हुई स्वर्ण प्रतिमा के समान दीप्तिमती हो उठी। सुंदर वस्त्र और रत्नों के आभूषण उसके अंगों की शोभा बढ़ाने लगे। वह 12 वर्ष की अवस्था वाली कुमारी कन्या के समान धन्या और मनोहारिणी प्रतीत होने लगी। बहुमूल्य रत्नों द्वारा निर्मित श्रेष्ठतम हार से उसका वक्षस्थल स्थल उद्भासित हो उठा। वह गजराज की भांति मंद गति से चलने लगी। रत्नों के मंजीर उसके चरणों की शोभा बढ़ाने लगे। सिर पर केशों की बंधी हुई वेणी मालती की माला से आवेष्टित थी, जो सुंदर और गोलाकार दिखाई देती थी। उसने ललाट में सिंदूर की बेंदी लगा रखी थी, जो अनार के फूल की भांति लाल थी। उस बेंदी के ऊपर कस्तूरी और चंदन के भी बिंदु थे। उस सुंदरी ने अपने हाथ में रत्नमय दर्पण ले रखा था। श्रीनिवास हरि उसे आश्वासन देकर आगे बढ़ गए। वह कृतार्थ हो प्रसन्नता पूर्वक अपने घर गई, मानो लक्ष्मी अपने धाम को जा रही हो। उसने अपने घर को देखा। वह लक्ष्मी के निवास मंदिर की भांति मनोहर हो गया था। उसमें रत्नमयी शैया बिछी थी तथा उस भवन का निर्माण श्रेष्ठ रत्नों के सार तत्व से हुआ था। रत्नों की दीपमालाएं अपनी प्रभा से उस ग्रह को उद्भासित कर रही थी। उस भवन में सब ओर रत्नमय दर्पण लगे थे, जो उसकी भव्यता को बढ़ा रहे थे। सिंदूर,
वस्त्र, तांबूल, श्वेत चंवर और माला लिए दास दासियों के समुदाय उस दिव्य भवन को घेर कर खड़े थे। मुने, सुंदरी कुब्जा मन, वाणी और शरीर से श्री हरि के चरणों के ही चिंतन और समाराधन में लगी थी। वह निरंतर यही सोचती रहती थी कि कब श्री हरि का शुभागमन होगा और कब मैं उनके मनोहर मुख चंद्र के दर्शन पाऊंगी। उसे सारा जगत सदा श्री कृष्ण में दिखाई देता था। करोड़ों कंदर्पों की लावण्य लीला से सुशोभित श्याम सुंदर पल भर के लिए भी उसे भूलते नहीं थे। कुब्जा को विदा करने के पश्चात श्री कृष्ण ने एक मनोहर माली को देखा जो मालाओं का समूह लिए राजभवन की ओर जा रहा था। उसने भी श्रीकांत को देख पृथ्वी पर माथा टेक कर उन्हें प्रणाम किया और सारी मालाएं परमात्मा श्री कृष्ण को अर्पित कर दी। श्री कृष्ण उसे अत्यंत दुर्लभ दास्य भाव का वरदान दे मालाएं पहनकर उस सुंदर राजमार्ग पर आगे बढ़ गए। तदनंतर उन्हें एक धोबी दिखाई दिया जो वस्त्रों का गट्ठर लिए जा रहा था। वह बड़ा बलवान और अहंकारी था तथा यौवन के मद से उन्मत्त हो सदा उद्दंडता पूर्ण बर्ताव किया करता था। महामुने, श्री कृष्ण ने उससे विनय पूर्वक वस्त्र मांगा। उसने वस्त्र तो उन्हें दिया नहीं, उल्टे कठोर बातें सुनाई। धोबी बोला, ओ मूढ़, तू गोप जनों का लाडला है। यह वस्त्र गाय के चरवाहों के योग्य नहीं है, अत्यंत दुर्लभ और राजाओं के ही उपयोग में आने योग्य है। धोबी की यह बात सुनकर मधुसूदन हंसे, बलदेव, अक्रूर और गोपगण भी हंसने लगे। श्री कृष्ण ने एक ही तमाचे में उस धोबी का काम तमाम करके कपड़ों का वह गट्ठर ले लिया और सखाओं सहित उन्होंने अपनी रुचि के अनुसार वस्त्र धारण किए। वह रजक राज दिव्य देह धारण करके श्री कृष्ण पार्षदों से वेष्टित रत्नमय विमान द्वारा गोलोक को चला गया। उसका वह दिव्य शरीर अक्षय यौवन से युक्त, जरा और मृत्यु का निवारक, श्रेष्ठ पीतांबर से सुशोभित, मंद मुस्कान से विलसित, श्याम कांति से कमनीय और मनोहर था। गोलोक में पहुंचकर वह भी वहां के पार्षदों में एक पार्षद हो गया। वहां अपने मन को वश में रखकर वह नित्य निरंतर श्री कृष्ण के शुभागमन का चिंतन करता रहा। इधर मथुरा में सूर्य देव अस्ताचल को चले गए। तब श्री कृष्ण की आज्ञा लेकर अक्रूर अपने घर को गए और श्री कृष्ण भी नंद एवं बलदेव आदि के साथ आनंद पूर्वक किसी वैष्णव के घर गए जो कपड़ा बुनने का व्यवसाय करता था। उसने अपना सर्वस्व भगवान को समर्पित कर रखा था। उस भक्त ने श्री निवास को प्रणाम करके उनका पूजन किया और भगवान ने उसको अपना वह दास्य भाव प्रदान किया जो ब्रह्मा आदि देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वहां उत्तम मिष्ठान भोजन करके सब लोग पलंग पर सो गए। तदनंतर श्री कृष्ण कुब्जा के घर पधारे। उसने स्वागत किया। भगवान ने उसको बताया, प्रिय, श्री राम अवतार के समय तुमने मेरे लिए तप किया था, अतः अब मुझसे मिलकर जरा मृत्यु रहित और अत्यंत दुर्लभ मेरे परम धाम गोलोक को जाओ। इसी समय गोलोक से एक रत्न निर्मित रथ वहां आया और कुब्जा दिव्य देह धारण करके उसी के द्वारा गोलोक को चली गई। मुने, वह वहीं चंद्रमुखी गोपी हो गई और कितनी ही गोपियां उसकी परिचारिका हुईं।